नमस्कार साथियों, भाई और बहनों। आज मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए फिर से एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें बहुत सारे जानवर, जो जल के जीव होते हैं, वो रहते थे। जैसे अलग अलग तरह की मछलियाँ, एक कछुआ और बगुले भी वहाँ पर आकर अपना समय बिताते थे। तो उस तालाब में रहने वाले कछुए की दो बगुलों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो तीनों आपस में समय बिताते, बात करते। वो बगुले बहुत दूर दूर तक जाते थे, पर्वतों पर, जंगलों में, राजमहल में। तो उन्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें पता थी। वो उस कछुए को वो ज्ञान की बातें बताते। लेकिन कछुए के अंदर एक बहुत गंदी आदत थी। वो बीच बीच में बोलता बहुत था। बात करते समय टोक देता था या अपनी बात ज़बरदस्ती अड़ा देता था। बगुले उससे कई बार कहते कि भाई, जब हम कोई बात बताया करें तो उसे ध्यान से सुना करो, क्योंकि वो हम बड़े बड़े महान पुरुषों से सीख कर आते हैं। कछुआ कहता ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो अपनी बातों में लग जाता। एक बार सूखा पड़ा। सूखा मतलब बारिश नहीं हुई। नदी, तालाब सब सूखने लगे। धीरे धीरे उस तालाब का पानी भी खत्म होने लगा। तालाब की जो मछलियाँ थीं वो मरने लगीं। कछुआ तो वही खा के जीवित रहता है। तो कछुए का भोजन भी खत्म हो गया और पानी भी खत्म होने लगा। कछुआ बोला अपने बगुले मित्रों से कि मित्रों, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा भूखा प्यासा। इस तालाब का पानी भी खत्म हो रहा है, मछलियाँ पहले ही खत्म हो चुकी हैं। तो बगुलों ने कहा कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी नदी है। तुम वहाँ पर जाकर रह सकते हो, वहाँ पर पानी भी है। कछुए ने कहा मेरे भाई, तुम तो जानते हो मेरी मेरी चाल कितनी धीमी है, मैं कितना धीमे चलता हूँ। 50 किलोमीटर चलने में तो मुझे पूरा जन्म निकल जाएगा और मैं तब तक तो भूखा प्यासा मर जाऊँगा। बगुलों ने कहा अच्छा, तुम परेशान मत हो, हम कुछ सोचते हैं तुम्हारे लिए। तो बगुलों ने एक लकड़ी लेकर अपने मुंह के बीच लगा लिए और कछुए से बोले देखो, हम दोनों बगुले इस लकड़ी को अपने मुंह के बीच में लगाकर उड़ेंगे और तुम इसे अपने मुंह से पकड़कर और हाथों से पकड़कर लटक जाना। लेकिन ध्यान रहे, बीच में बोलना या हिलना डुलना मत, वरना गिरने का खतरा रहेगा और इतनी ऊपर से गिरकर तुम नहीं बच पाओगे। कछुए ने कहा हाँ भाई, मुझे बिल्कुल याद रहेगा। धीरे धीरे बगुले उस कछुए को लेकर उड़ने लगे। जब बगुले उस कछुए को लेकर उड़ रहे थे तो नीचे लोग, बच्चे ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे कि दो बगुले एक कछुए को लटका कर ले जा रहे हैं। वो उन्हें देखकर ताली बजाते, शोर मचाते। कछुए को बड़ा गुस्सा आया। कछुआ अपने दोस्तों की, बगुलों की बात को भूल कर अचानक बोल पड़ा, अरे देखो ये कितने बदतमीज बच्चे हैं। उसके बोलते के साथ उसके मुंह से वो लकड़ी छूट गई और वो सीधा नीचे आ गिरा और उसकी हड्डी पसली सब चूर हो गई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कब क्या बोलना चाहिए या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, या उस समय हमें क्या व्यवहार रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि उस समय अगर कछुआ ना बोलता तो वो अपने दूसरी नदी तक पहुंच जाता और जीवित बच जाता। लेकिन उसने अपने बगुले मित्रों की बात नहीं मानी और जान गंवा बैठा। तो आज के लिए मैं अपनी इस कहानी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरा ये कहानी कहना पसंद आए और मेरी कहानियाँ प्यारे बच्चों को पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।